नमस्ते। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बैसाख महीने की बंदरिया की कहानी बताएंगे। उसके सुनने से बहुत ही फल मिलता है और बहुत ही उसका महत्व है और मन चाहा फल मिलता है। श्री हरि माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, जिसके कारण घर में सुख शांति और धन की कभी कमी नहीं रहती। बैसाख के महीने में श्री हरि को तुलसी का भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री हरि को तुलसी बहुत ही प्रिय है। भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। बैसाख का महीना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। बैसाख महीने में प्रतिदिन कथा कहानी सुनने मात्र से ही राजयोग की प्राप्ति होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो अब कहानी सुनते हैं। एक था राजा, वो सुबह उठकर रोज़ गंगा जी में नहाने जाता था। उसने ये कह रखा था कि मुझसे पहले कोई भी गंगा जी में ना नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज़ राजा से पहले नहा लेती थी। राजा जब नहाने जाता था तब उसे पानी हिलता हुआ दिखता और बिखरा हुआ दिखता था। तब उसने पहरा बढ़ा दिया, सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी नहीं नहाए। गंगा के किनारे पेड़ था। बंदरिया पेड़ पर रहती थी। पेड़ से उतरकर वह नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। अंधेरे में किसी को दिखाई भी नहीं देती थी। ऐसे ही बैसाख का पूरा महीना हो गया। तब सिपाहियों ने बंदरिया को देख लिया और बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गया। बोला, महाराज, ये बंदरिया आपसे पहले नहा लेती है। राजा का प्रण लिया था कि कोई भी औरत मुझसे पहले नहाती है तो मैं उससे साथ ब्याह कर लूँगा। अब राजा ने बंदरिया के साथ ब्याह कर लिया और पति पत्नी की तरह दोनों रहने लगे। बैसाख नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। जब उसको 9वां महीना लगा तो बंदरिया ने पूछा, जब मेरे बच्चा होगा तब मैं कैसे बुलाऊंगी किसी को। राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बोला, जब दर्द हो ये घंटी बजा देना, मैं आकर सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थीं, उनके बच्चे नहीं थे, इसी कारण वो बंदरिया से जलती थी। रानी ने पूछा, ये घंटी किसने बांधी है? उस बंदरिया ने कहा, राजा जी ने बांधी है। मेरे दर्द होगा जब मैं उनको बुलाऊंगी। तब रानी बोली, बजाकर देखो, राजा जी आते भी हैं क्या? बंदरिया ने घंटी बजाई। राजा जी तुरंत आए। पूछा, घंटी क्यों बजाई? बंदरिया ने कहा, रानियों ने कहा था। रानियां बोली, ये तो जानवर है, जानवर, इसको क्या पता कितनी बार और बजाएगी। जब बंदरिया के बच्चा होने लगा तो घंटी बजाई पर राजा नहीं आए। जब बंदरियों ने रानियों से पूछा, ये बच्चा कैसे करूं? रानी बोली, आँख पर पट्टी बांध ले और ओखली में सर रख ले। बंदरिया ने ऐसा ही किया, पर उसको तो बैसाख नहाने का फल मिलना था, कारण था, सुंदर पुत्र हुआ। रानियों ने उसको रोने भी नहीं दिया और दाई को दिया कि उसको नदी में बहा दे और एक पत्थर लाकर कपड़े में लपेटकर बंदरिया के पास रख दिया। राजा आया और बोला, क्या हुआ? रानियां बोली, बच्चा नहीं हुआ। राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के नहीं हुआ पुत्र, अब क्या होगा। दाई जब बच्चे को नदी में फेंकने गई तो उसे फेंका नहीं गया। पास ही कुम्हार कुमारी बैठे थे। उसने बच्चे को खदान में छोड़कर चली गई। जब कुम्हार मिट्टी लेने गया तो देखा बहुत ही सुंदर बालक सो रहा है। कुम्हार बोला, हमारे बच्चे नहीं हैं, इसलिए भगवान ने हमारे लिए भेजा है। कुम्हारन से बोला, अगर तू इसे पालती है तो घर ले चलते हैं। कुम्हारन बोली, हाँ ज़रूर, हमारे लिए ही तो भगवान ने भेजा है। पाल पोस कर बच्चे का बड़े होने लगा। कुम्हार कुम्हारिन हाथी घोड़े बनाकर मिट्टी के बेचते थे। बच्चा बड़ा हो गया। बोला, पिताजी मुझे भी घोड़ा हाथी बना के दो, मैं भी खेलूँगा। घोड़ा हाथी कुम्हार ने लड़के को बना के दिए। वो उनसे खेलता। एक दिन कुएं पे गया। उसको पता चल गई कि रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी के हाथ भेजा था। मैं बंदरिया का बेटा हूँ। कुएं पर दासियाँ पानी भरने आती थी। खूब सारी दासियाँ पानी भरने के लिए आई। उनको देखकर वो बोलने लगा,
आओ रे मेरे हाथी घोड़े पानी पी लो। यह सुनकर दासियां हंसने लगी। अरे मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं? लड़का बोला, अरे बंदरिया भी कभी ईंट पत्थर को जन्म देती है। दासियां रानी के पास आकर बताया। रानी ने समझ गई कि हाँ वही लड़का है जरूर। रानी ने जहर के लड्डू बनाकर भेजे। बोली दासियों से, ये उस लड़के को खिला देना। लड्डू भगवान की कृपा से गूंदगिरी के बन गए। भगवान की कृपा से वह लड़का सही रहा। दासियां दूसरे दिन फिर देखा पानी भरने के लिए गई। देखा बच्चा खेल रहा है। जाके रानियों को बताया कि वो तो सही है, खेल रहा है बच्चा। रानी रूठ कर महल में बैठ गई। राजा आए, बोले, कहने लगे, क्या बात है रानी, आज क्यों उदास बैठी हो? पर रानी बोली, उस कुम्हार को हमारे गांव से निकलवा दो। राजा बोला, ऐसा क्या बात हो गई, क्या कर दिया उसने जो किसी गरीब के पेट पर लात मारती हो? पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। अब कुम्हार जंगल में रहने लगा। लड़का एक दिन बोला, पिताजी मुझे और 108 करवे और 108 गोलियां बना दो। फिर वह घोड़े के पानी भरकर जंगल में बैठ गया। गणगौर की मिट्टी लेने बहुत सी लड़कियां राजाओं और साहूकारों की आई। बगीचे में बैठकर खेलने लगी। खेलते खेलते प्यास लगी। तब वह लड़कियां उस लड़के के पास जाकर बोली, हमें प्यास लगी है, पानी पिलाओ। वह लड़का बोला, मेरे पास गोलियां हैं, ये खाती जाओ, पानी पीती जाओ और मेरे चक्कर लगाती जाओ। लड़कियां बोली, ये हम नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे हम आपकी गोली, क्यों खाए? पर कुछ लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। बोलती है, हम खाएंगे गोली, क्या होता है गोलियां। वो आग जलाकर बैठ गया बीच में, एक गोली देता जाता और पानी पिलाता जाता और बोला, मेरे चारों तरफ चक्कर लगाती जाओ। लड़कियां गोली खाकर चारों तरफ घूमती गई। सब लड़कियों के गर्भ रह गया। जब वह मिट्टी लेकर घर गई, घर वालों ने लड़कियों के सावा निकलवाया तो नहीं निकले। पंडित जी बोले, अब तक तो इनका ब्याह हो जाना था। कोई रोटी न खाए, कोई जी घबराए, किसी के उल्टी आए। सबने पूछा, क्या हो गया है? लड़कियां बोली, हमें नहीं पता, हम तो मिट्टी लेने गई, वहाँ पर लड़का बैठा था, उसने एक एक गोली खाने को दी और आग जलाकर बीच में बैठ गया और चारों तरफ चक्कर लगाओ। यह सुनकर सब उसके पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। उसने सब लड़कियों के साथ विवाह कर लिया। सब ने बहुत धन दौलत देकर लड़कियों को विदा किया। कुमार के घर में 108 बहुएं आ गई। सबके लड़के हुए। तब कुम्हार के सब के लिए एक एक कमरा बनवा दिया। लड़का बोला, पिताजी आपके इतनी बहुएं आई हैं और इतने लड़के हुए हैं, हमें नगर को दावत देनी चाहिए। तब दावत की प्यारी सी तैयारी की और राजा रानी सबको न्योता भेज दिया। सब जीवने गए, आए, सब परिवार आया, सेना सब, लेकिन बंदरियां नहीं आई। वो राजा बोला, लड़का बोला, महाराज बंदरियां क्यों नहीं आई? बोलते, उसको भी बुलाते हैं। राजा ने कहा, बंदरियां भी आ जाएगी। लड़के ने उसके लिए पालकी लगवा कर भेजी, सोने की चौकी बिछाई और बंदरियां आई तो चौकी पे बैठाया। अपनी बहुओं को बताने लगा, ये मेरी जन्म की माँ है, तुम इस सबको पैर छूकर सोने का सिक्का देती जाना और सारे पुत्र है वो गोद में देती जाना। सब बहुओं ने भी ऐसा ही किया, पैर छूती गई और एक एक सोने का सिक्का देती गई और पुत्रों को गोद में बिठाती गई। यह देखकर सब रानियां समझ गई, हमारा अपमान कर रहे हैं, यहाँ बुलाकर हम नहीं रहेंगे, यहाँ से जा रहे हैं। राजा बोला, तुम इस बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहे हो? ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था। तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों के हाथ देकर मारने को नदी में फेंकने के लिए भेजा था। दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, उसने मुझे खंडहर में रख दिया। कुमार कुमारी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। रानियों ने आपस में झूठ बोल गई कि पत्थर हुआ है। जिस दासी को दिया था वो भी यहीं खड़ी है, आप पूछ सकते हैं। दासी वहीं खड़ी थी, बोली, मुझे रानियों ने
ने दिया था मुझसे पानी में नहीं फेंका गया, मैंने खंदेड़ में रख दिया। गुस्से में आकर राजा ने सभी रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को अपने साथ बेटे बहुएं पोते सबको गाजे बाजे के साथ बजाता हुआ अपने महल की तरफ ले गया और वहाँ जाकर सब खुशी से रहने लगे। सबके लिए अलग अलग महल बनवा दिए, सब आराम से रहने लगे। सब कहने लगे बैसाख नहाने का इतना फल मिलता है, सबको बैसाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। राजा ने कुम्हार से कहा, तुम्हें जितना धन दौलत जो भी चाहिए तुम ले लो, जहाँ रहना चाहो तुम्हारा मन करे वहाँ रहो, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बंदरिया बैसाख नहाई तो 108 बहुएं पोते पुत्र की प्राप्ति हुई। हे विष्णु भगवान, हमें भी सब कुछ देना। कहानी सुनने वाले, उकारा पढ़ने वाले, कथा पढ़ने वाले सब पूरे परिवार को देना। हमेशा बैसाख में दान पुण्य करना चाहिए। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।